POS ठीक है। NING। हम्म। हाँ, कुल मिलाकर वो पॉइजन राउट हो जाएगा। इफ एनी राउट अवे फ्रॉम 15 हॉप काउंट, उसको बोलते हैं पॉइजनिंग। मीन्स कुछ तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, डेड हो गया। पॉइजनिंग, ऐसे ही कुछ भी आप अपना डिफिनेशन लगा सकते हो, बट आप पॉइजनिंग बोल सकते हो उसको। ठीक है। तो डिस्टेंस वेक्टर की बात जब हो रही थी, इफ एनी प्रोटोकॉल सेंडिंग द अपडेट पीरियोडिकली, ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे? आरआईपी हमारे केस में एवरी 30 सेकंड में क्या करता है? अपनी राउटिंग। और एक अपडेट में मैक्सिमम 25 राउट वो कर सकता है। ठीक है। ये एक कोई क्विज में दे रहा था, उसमें पता चला था। और सीसीआई जब मैं देख रहा था तो उसमें भी ये नंबर लिखे हैं। कहीं कहीं मिसिंग था ये। तो एनीवे, बट अगर आपकी अपडेट बात करें, 25 अपडेट इन द सिंगल शॉट। ठीक है, ऐसे बात कर सकते हैं। नाउ, हॉप काउंट यूजेस हॉप काउंट एज ए मैट्रिक। हॉप काउंट मींस अगर 15 राउट तक का है तो आपका नेटवर्क चलता रहेगा, अगर 16 राउट होगा तो राउट पॉइजनिंग हो जाएगी। राउट पॉइजनिंग, क्योंकि जब RIP 15, ठीक है, इतना ही समझो। और टीटीएल बारे में हम और बात करेंगे, EIGRP वगैरह में, तो उसके बारे में और समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, चलो, इतने क्लियर हो गया चीजें। और फिर नेक्स्ट क्या है? लिंक और स्टेट। नहीं नहीं नहीं, अभी इसमें भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। क्योंकि देखो, नेबरशिप होती हैं किसी भी। जैसे मैंने अभी BGP के बारे में कुछ डिस्कस कर रहा था, तो एक राउटर ये है, एक राउटर ये है। ठीक है। तो इस ये अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, राउटिंग इंफॉर्मेशन, ये अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, तभी वर्ल्ड वाइड जाके यूनिक होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, हमने कनेक्शन लिया एयरटेल से और उसमें कुछ AS एडवर्टाइज कर दिया, 1 2 3। और सॉरी, 1 2 3 राउट एडवर्टाइज कर दिया। ठीक है, BSNL ने कुछ लिया, उसने 3 4 5, ठीक है, कुछ एडवर्टाइज कर दिया राउट। अब ये अगर लोकली होता तो ये इसके पास रहते, तो जितने एयरटेल के कस्टमर हैं, वो वाले क्या कर सकते हैं? वो इससे बात करके और इससे बात करके और इससे बात कर पाते हैं ओनली। बट अगर फाई कस्टमर को रीच करना, फॉर एग्जाम्पल फाई yahoo.com है, तो yahoo.com को रीच ही नहीं कर पाता अगर ग्लोबल राउटिंग शेयर शेयर ना होती एक दूसरे से। ठीक है। या तो फिर दूसरी 3 नंबर में यहाँ क्यों लिखा हूँ कि हम कंपनी है, हम बोले BSNL को भी जाके बोले कि हमारा भाई नेटवर्क एडवर्टाइज करो, और इनको भी जाके बोले कि भाई मेरा नेटवर्क एडवर्टाइज करो। तो फिर हमें मतलब हर जगह ब्रांच खोल के हमें अपना BGP स्टेब्लिश करना पड़ता, फिर हमारे राउटिंग शेयर होते रहते हैं ऐसे। अब अगर ग्लोबली शेयर करे तो एक ISP से आप कनेक्शन ले लो, यहाँ से एक ISP कनेक्शन लो, क्योंकि वर्ल्ड वाइड सारे ISP एक दूसरे से मर्ज हैं। तो आप BSNL का यहाँ से कनेक्शन ले लो, एक मैं ABC एक कंपनी हूँ और मैं बोलूँ कि भाई हम इसे BGP राउट शेयर कर दो एक दूसरे से। तो आपको जरूरत नहीं है कि जो भी कंपनी A अपना राउट शेयर करेगा, इसको ये इसके पास पहुंच जाएगा, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, सब पहुंच जाएगा। मीन्स, तो मैं इतना एक्सप्लेन क्यों किया? क्योंकि ये है कि एक नेबरशिप मीन्स आपको नेबरशिप कंसीडर करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। यू कैन मेक द नेबर, तब आप कोई इंफॉर्मेशन शेयर करोगे। जब आप एक दूसरे को जानते ही नहीं हो तो आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो? नो, राइट? तो सेम यहां भी है कि नेबरशिप स्टेब्लिश होती हैं दो राउटर्स के बीच में ऑलवेज, टू शेयर एनी इंफॉर्मेशन टू ईच अदर। बट RIP में क्या है, और डिस्टेंस वेक्टर में राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या है, कि यहाँ पर राउटिंग इंफॉर्मेशन आप देख नहीं सकते। हाउ एवर वर्चुअली दे आर नेबर, बट you cannot check like never establish any parameter they are matching or something. They only throwing their information without trusting and untrusting, you can say, right? कोई भी नेबर हो, कैसे भी हो, हमारे साथ दोनों, अगर दोनों उस सेम लिंक पे है, ठीक है, और उस पे हम क्या करेंगे? बम्बार्ड करते रहेंगे, फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन करते रहेंगे राउटिंग अपडेट का, नो मैटर हाउ इट राउटर इट इज एक्सेप्टिंग नॉट एक्सेप्टिंग। That's the reason as well. It's a UDP protocol. It's no matter as no matter like destination router, सॉरी, ओ सामने वाला राउटर रिसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। और ये क्या करेगा? हर हर 30 सेकंड में आपको अपडेट देता रहेगा। ठीक है। और दे द नो क्राइटेरिया टू मेक द नेबर। ठीक है, कोई पैरामीटर नहीं है टू एक्सचेंज द वो। तो आप सिर्फ इंटरफेस से अगर कनेक्टेड रहेगा राउट, तो आपको राउटिंग अपडेट मिलता रहेगा। आप एक्सेप्ट करो ना करो कोई मतलब नहीं, उसको नहीं पता, वो शेयर करेगा।
ठीक है, ऐसा प्रोटोकॉल। तो ऐसा लिख सकते हो, इट विल नॉट मैच एनी पैरामीटर बिफोर एक्सचेंजिंग द राउट। सिंपल ना, इट विल नॉट मैच एनी पैरामीटर बिफोर एक्सचेंजिंग द राउट। आज तो बहुत कम लेक्चर कवर हो पाया यार। मुझे मुझे उम्मीद थी कि मैं एट लीस्ट डिफॉल्ट राउट पढ़ा दूंगा एक दो एग्जाम्पल के साथ। ये तीन पैरामीटर है काइंड ऑफ, जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। डिफरेंसेस, जब डिफरेंसेस की बात होगी तो डिफरेंसेस भी यही होंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिंक स्टेट की बात कर रहा हूँ, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। और हाइब्रिड के बारे में आप जानते ही हैं, ये भी फीचर्स रहेंगे, ये भी फीचर्स रहेंगे। ठीक है। इसके बाद जो लेक्चर आने, जो टॉपिक आने वाला है, वो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एवरीवेयर आप उसको देखोगे। ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से समझना है। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल, अगर वो ड्रॉप होता है तो। ये क्या करता है, अगर कोई राउटिंग ऐसा इंफॉर्मेशन है जो फर्स्ट टाइम, इट विल सेंड फुल राउटिंग अपडेट फर्स्ट फर्स्ट टाइम, एंड देन इट विल सेंड पार्शियल अपडेट। Yeah. First time, after that it will send the partial update। partial पार्शियल मीन्स जैसे दो नेबर बन गए, ठीक है, इसमें पैरामीटर भी मैच करेंगे, ठीक है, बिफोर मैचिंग द नेबर, आई मीन सेंडिंग द अपडेट। तो दो नेबर बन गए, राइट। दो नेबर बनने के बाद क्या करेंगे, पहली बार तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। उसके बाद जब कोई भी नया राउट, जब मैं पार्शियल और फुल की बात कर रहा हूँ, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखना होगा कि दो राउटर हैं, ये नेबर बने हैं, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, पहली बार में पूरी राउटिंग फुल अपडेट दे दिया, तो क्या बार बार फुल राउटिंग अपडेट देने की जरूरत है? फॉर एग्जाम्पल इसके पास एक एक का राउट है /24, दो का राउट है /24, और इसके पास फोर का राउट है 24, इसके पास फाइव का राउट है 24। तो एक बार इसने शेयर कर दिया, इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, एक बार इसने शेयर कर दिया, इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। अब इसके पास 1.1 भी आ जाएगा, 2.2.2 वाला भी आ जाएगा। तो दोबारा ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत है? नहीं, राइट। तो एक काम करो, हम्म। जब भी पार्शियल अपडेट मीन्स ये है कि जब नया चीज ऐड होगा 3.3.3, ठीक है, 0 फॉर एग्जाम्पल 24, तब ये पर्टिकुलर राउट आप शेयर करो टू नेबर। तो इसको बोलते हैं पार्शियल अपडेट। वेन एवर एनी चेंज हैपन इन द नेटवर्क, इफ एनी नेटवर्क इज कमिंग अप आर गोइंग डाउन, फॉर एग्जाम्पल ये रिमूव कर रहा हूँ, फिर भी तो अपडेट देना जरूरी है, राइट। पता चला इसके पास राउट है, ये राउटिंग हमें भेज रहा है, बोला इसका रिस्पॉन्स करो, तो तुम्हारे पास राउट तो ये डाउन हो गया है, ये सर्वर हट गया है, तो रिस्पॉन्स नहीं कर पाओगे, राइट। तो टू अवॉइड दैट, जब भी आपके पास कोई भी डाउन जाए या अप जाए, आप अपने नेबर को अच्छे नेबर की तरह आप क्या करो, इसको इन्फॉर्म करो। तो इसको बोलते हैं पार्शियल अपडेट। पार्शियल अपडेट जब बात होगी किसी प्रोटोकॉल में, जैसे EIGRP, BGP, OSPF में बात होगी, तो उसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि दोज आर द सेंडिंग द पार्शियल अपडेट, मीन्स वेन एवर एनी थिंग्स चेंज इन द राउटिंग टेबल, देन दे विल सेंड द राउटिंग अपडेट टू द इट्स नेबर। क्लियर है ये पॉइंट? आगे बढ़े। हाँ, नहीं, बोलो। यार कुछ बोल नहीं रहे हो तुम लोग, गुस्सा हो क्या? ये जी चलेगा जी जी। जी। दिमाग लिंक, जाम हो गया। हाँ, अभी एक भी नहीं बजा है। इट विल नॉट ऐड हॉप काउंट
हाफ काउंट वैल्यू इन राउटिंग अपडेट। मतलब आपका हाफ काउंट कितना भी दूर हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये हाफ काउंट वैल्यू ऐड ही नहीं करेगा। ठीक है। मीन्स हाफ काउंट आपका, इट विल नॉट, ओके, हाफ काउंट आपका कुछ भी हो सकता है, राइट? क्लियर है? ठीक है। चलो, उसमें हाफ काउंट की वैल्यू थी, राइट? और तीसरा क्या था? इट विल नॉट मैच द एनी अपडेट। तो यहां पर लिख लो, इट विल मैच द राउटिंग पैरामीटर बिफोर सेंडिंग अपडेट। मीन, पैरामीटर की बात क्यों कर रहा हूं? पैरामीटर की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कुछ शब्द, जैसे फॉर एग्जांपल हेलो टाइमर मैच करना है, एमटीयू मैच करना है, नेटवर्क मैच करना, सबनेट मैच करना, जो भी है, जो भी पैरामीटर्स हैं वो मैच होने चाहिए बिफोर सेंडिंग द राउटिंग अपडेट। इसको सिंपल भाषा में बोलते हैं राउटिंग अपडेट। इसको सिंपल में बोलते हैं नेबर। मींस इस्टेब्लिश द नेबर, इस्टेब्लिश द नेबर बिफोर सेंडिंग अपडेट टू द टू द पीयर। पीयर मीन्स नेबर, जो भी मानना है। ठीक है। पहले इस्टेब्लिश होगा, उसके बाद राउटिंग अपडेट आप लेने के लिए रेडी होंगे। उसके पहले बिफोर नेबरिंग, जैसे यहाँ पर बम्बार्डिंग हो रही थी पीरियोडिक अपडेट के थ्रू, यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है। ये थोड़े बहुत डिफरेंसेस है। अब रिकॉर्डिंग पता नहीं कितनी मिनट बची है, बट अब एक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग बात करने जा रहे हैं। इससे इसका आप याद भी नहीं करोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मैं अब बताने जा रहा हूँ ये आपको हमेशा याद करना ही करना है। ठीक है। लेकिन ये इट विल टेक्स लॉट ऑफ टाइम, आई वांटेड टू डू प्रैक्टिकल एज वेल। ओके। इस एक काम करते हैं, इससे नेक्स्ट में अच्छा आप कवर वो करेंगे। बता दो ना सर। बोलो बोलो। क्या? ये राउटिंग पैरामीटर में क्या क्या इन्वॉल्व होता है वो हाँ वही बता दो। हाँ वो आएगा, पर्टिकुलर राउटिंग प्रोटोकॉल के अलग अलग हैं। तो अच्छा। राउटिंग ओके ओके प्रोटोकॉल जब ओके। पढ़ाएंगे तब उसके बारे में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर EIGRP की बात करोगे आप, तो EIGRP में आएगा कि आपका के वैल्यूज जो हैं वो मैच करनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, हम्म। आपका एएस नंबर, यहाँ पर एएस नंबर यूज होता है, एएस नंबर मैच करना चाहिए। फिर थर्ड आता है इसका कि आपका ऑथेंटिकेशन पासवर्ड अगर कॉन्फ़िगर है तो आपका मैच करना चाहिए। ठीक है। के वैल्यूज हो गया, एएस नंबर हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, एक चीज और है। ऑथेंटिकेशन हो गया। एक चीज क्या है, किसी को याद है? सबने टाइमर वगैरह। नहीं नहीं सर, टाइमर नहीं, टाइमर यहाँ पर मैटर नहीं करता। और एक चीज तो सर है। सबनेट सेम होना चाहिए। आई थिंक ये पे सबने भेजता ही नहीं, बट कैप्चर करके हम लोग देखेंगे। हाँ, सबनेट भी कहीं कहीं लिखा रहता है। मान लो सबनेट, और एक चीज, सबनेट शुड बी मैच। इतना ही मेन है फिलहाल। ऐसे ये तीन तो आपको बताना ही है, ऑथेंटिकेशन, एएस नंबर एंड के वैल्यूज। ये तीन इंपॉर्टेंट है, इसका कैप्चर करके देखेंगे। कभी कभी मुझे कैप्चर एक बार किया था तो मुझे मिला ही नहीं था कुछ इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये, और IS OSPF का बहुत सारा है। एरिया शुड बी सेम, एरिया टाइप शुड बी सेम, हेलो टाइमर शुड बी सेम, डेट टाइमर शुड बी सेम, ऑथेंटिकेशन टाइप, ऑथेंटिकेशन पासवर्ड शुड बी, टाइप भी होता है इसमें, तीन टाइप चलता है, क्लियर पास और क्लियर टेक्स्ट एंड MD5। ये टाइप भी सेम होना चाहिए, पासवर्ड भी सेम होना चाहिए। फिर यहाँ सबनेट भी आता है, सबनेट मास्क एक्चुअली बोलते हैं, ये लग के जाता है राउटिंग अपडेट में। सबनेट मास्क शुड बी सेम, MTU शुड बी सेम, नहीं तो स्टक हो जाएगा स्टार्ट में। MTU शुड बी सेम। और और कुछ मिसिंग है, और भी चीजें हैं।
ऑथेंटिकेशन बता दिया, एरिया एरिया टाइप बता दिया, नेटवर्क बता ही दिया। और फ्लैग स्टॉप फ्लैग है सर। फ्लैग वगैरह भी कुछ क्या हुआ? स्टॉप फ्लैग मस्ट मैच होना चाहिए। स्टॉप क्या, मैं समझ नहीं पाया। स्टॉप फ्लैग, स्टॉप फ्लैग सर, स्टॉप फ्लैग है ना, उसमें वो स्क्रिप्ट स्टॉप फ्लैग एरिया स्टॉप, आईडी ये क्या है स्टॉप क्या? फ्लैग, फ्लैग सर FLAG। फ्लैग। फ्लैग फ्लैग। हाँ हम्म। हम्म ओके ओके ओके, फ्लैग्स ना, वो आएगा। ओ, हम्म। इसी में आ जाता है एक्चुअली। उसको अलग से कंसीडर करने की जरूरत नहीं, जैसे एरिया टाइप आप बनाओगे ना, एरिया टाइप, ठीक है, एरिया टाइप आपका स्टब हो सकता है, तो उसी में फ्लैग आएंगे सारे के सारे। आप बना सकते हो एक एक्स्ट्रा, बट फ्लैग्स इसी में आ जाएंगे, कवर हो जाएंगे। जैसे आप एरिया बनाओगे, फ्लैग स्टार्ट सेंडिंग इन बिटवीन, दिखाऊंगा उसको आपको। अ, ठीक है। और बहुत सारा कुछ है, और धीरे धीरे बात करेंगे। बीजीपी और में एक ये ऐसी भी तो कुछ होता बात है। है। बीजीपी में एएस नंबर एंड नेबर आईपी एड्रेस शुड बी मैच एज पर द नेबर स्टेटमेंट। देन यहाँ पर आता है ऑथेंटिकेशन शुड बी सेम। और क्लासफुल भी तो होता है ही। क्लासफुल। क्लासफुल क्लासलेस के बारे में बात करेंगे। वो भी बात करेंगे। और एमटीयू, सॉरी, राउटर आईडी शुड बी यूनिक। यहाँ भी, यहाँ तो मेन वाला तो मेंशन कर दिया, राउटर आईडी शुड बी यूनिक। यहाँ ओएसपीएफ में यहाँ भी राउटर आईडी शुड बी यूनिक। ठीक है। तो ये सब पैरामीटर बीजीपी के हैं, ये ओएसपी, ये आईजीआरपी, ये ओएसपीएफ का सबसे बड़ा है। तो ये सब सारे पैरामीटर्स हैं। आरआईपी का तो कोई आपने यहाँ लिख लिया, कोई पैरामीटर नहीं, नो पैरामीटर। आरआईपी कोई बात ही नहीं है। आईएसआईएस का, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अगर टाइम मिला हमें पढ़ने और पढ़ाने का तो। ये थोड़ी सी बहुत ज्यादा कवर नहीं हो पाया, बट धीरे धीरे कवर होगा। रुको, इसको बंद करता हूँ, रिकॉर्डिंग क्यों ही चल रहा है।